शांतिवन का राजा बब्बर सिंह दुष्ट प्रकृति का था। वह छोटे जानवरों के मांस को संसार का सर्वश्रेष्ठ भोजन समझता था। इसलिए वह रोज दो चार छोटे जानवरों को मारकर खा जाया करता था। उसे जंगल में एक बुद्धिमान, चतुर और दयालु बंदर था। जंगल के सभी जानवर उसे भोलू बंदर के नाम से पुकारते थे। छोटे जानवरों की घटती संख्या को देखकर उसे चिंता हुई। वह दुष्ट राजा बब्बर सिंह से जानवरों को छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उपाय सूझते ही उछल पड़ा और रात होने का इंतजार करने लगा। इधर रात होते ही बब्बर सिंह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चांदनी रात थी। बब्बर सिंह अभी कुछ ही दूर गया, उसकी नजर उस बंदर पर जा रुकी जो एक कुएं के पास खड़ा कुएं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। बब्बर सिंह को उस बंदर की हरकतों पर आश्चर्य हुआ। उसके करीब पहुंचकर वह ऊंची आवाज में बोला, ए नादान बंदर, यह क्या कर रहे हो? जी जी कुछ नहीं महाराज, बंदर ने घबराते हुए जवाब दिया। कुछ नहीं, बब्बर सिंह ने देखते हुए फिर पूछा, तुम कुएं से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो और कहते हो कि कुछ नहीं? सच सच बता, वरना तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बंदर ने घबराते हुए जवाब दिया। बात यह है कि पड़ोसी जंगल के वैज्ञानिकों के अनुसार संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन चांद है। उस जंगल का राजा इस स्वादिष्ट भोजन के पाने की चेष्टा में है। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसे चखूं। इसलिए मैंने आकाश में 3 छलांगे लगाई। तीसरी छलांग में चांद मेरे हाथ में आ गया, पर वह इतना चिकना था कि हाथ से फिसल कर इस कुएं में गिर गया। मैं उसी को निकाल रहा था। बंदर की बातें सुनकर गब्बर सिंह ने आश्चर्य से कुएं में झांका और फिर आकाश की तरफ देखा तथा घूरते हुए बंदर की तरफ देखकर गर्जा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर कुएं में चांद है तो आकाश में क्या है? आकाश की ओर इशारा करते हुए बंदर ने कहा, महाराज, आकाश का चांद नकली है। मैंने उसे इसलिए लगाया है कि कोई मेरी चोरी ना पकड़ ले। बंदर की इन बातों ने गब्बर सिंह को प्रभावित किया। वह मुस्कुराकर बोला, ए बंदर, तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें अपना महामंत्री बनाऊंगा। अच्छा, देर ना कर, जल्दी निकाल, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की और फिर बोला, महाराज, चांद बाल्टी में नहीं आ रहा है। फिर वह एक का एक चेक कर बोला, महाराज, शायद कोई आ रहा है। गब्बर सिंह के कान खड़े हो गए झाड़ियों की खरखराहट से। बंदर फिर तुरंत बोला, महाराज, यदि चोरी पकड़ी गई तो बहुत बदनामी होगी आपकी। गब्बर सिंह ने तुरंत पूछा, फिर क्या किया जाए? सिर्फ एक ही उपाय है महाराज, आप इस कुएं में घुसकर स्वादिष्ट भोजन का भोग करें और मैं किसी पेड़ पर छुप जाता हूँ। जैसे ही खतरा टल जाएगा मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। जल्दी कीजिए महाराज, कोई एकदम करीब आ पहुंचे। बंदर कहते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। गब्बर सिंह को कुछ न सूझा और उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही पास की झाड़ियों में छुपे छोटे जानवर बाहर निकलकर खुशी से चिल्ला उठे, भोलू बंदर की जय, भोलू बंदर की जय। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।